साथ एक मुस्लिम शख्स हैं, व्यक्ति हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं और मध्य प्रदेश में वो गाड़ी चलाते हैं। उनके साथ कुछ घटना हुई, वो खुद बताएंगे। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सर अकबर है। तो अकबर भाई, ये हाथ पे चोट लगी है, क्या हुआ आपको? सर मैं टमाटर भर रखे थे मैंने मुराना में, और आराम आराम से गाड़ी थी, जाम लग रहा था वहाँ, दूसरे गियर में गाड़ी थी। वो दूसरे रोड से आ रहा था, मैं दूसरे अपने साइड से जा रहा था। मेरे कुर्ता पजामे पहने हुए थे, सर पे टोपी थी। उसने मेरे चेहरे को देख के उसने बोला, मुल्ले कटल्ले इधर रुक। उसने बहन की गाली दी थी। मैंने उसको बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैं आगे चला गया, आगे बॉर्डर आ गई। बॉर्डर पे जैसे मैं रुका, वहाँ मेरे सामने गाड़ी लगा दी, RTO चेक पोस्ट पे मुराना में। वहाँ जैसे सामने गाड़ी लगाई और दूसरा बंदा वो आया, सरिया राड लेके जैसे जैक चढ़ाते हैं, उसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं समझा। उसने धुआंधाड़ मचा दिया। मेरी गाड़ी का भी गिलास तोड़ दिया उसने साइड के। और मैंने खिड़की अंदर से लॉक कर दी थी, और वो वहीं की लोकल गाड़ी थी, वो बजरी की। और जैसे उसने मेरे को मारा, फिर पीछे से एक सरदार आ गया। सरदार ने बोला, भाई इसको तुम क्यों मार रहे हो? जब उसने बोला क्या नाम है, इसने मेरा साइड दबाया। अरे भाई तू, मैंने सर उससे बोलता ना, तू झूठ बोल रहा है, फिर और मारते। फिर मैंने उसलिए कुछ नहीं बोला। मैंने कि चलो कोई बात नहीं है। फिर मैंने RTO बॉर्डर पे भी नहीं बोला। मैंने कि अब कुछ होना जाना नहीं है, माहौल ख़राब है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, हिंदू से भी मुस्लिम से भी, क्योंकि जैसा एक देश का जवान होता है और अपनी जान माल लगाता हो, और यहाँ तक कि देश के लिए शहीद हो जाता है, उनकी 40-50 हज़ार 30 हज़ार जो भी तनख्वाह सरकार उनके लिए देती है। हमारी तनख्वाह 15,000 रुपये तनख्वाह होती है हमारी। हम 15,000 में अपने एक पाम हमारा जेल में रहता है, किसी को मार दिया तो तू जेल में, और आप मर गया तो मौत में। हमारी 15,000 सर तनख्वाह रहती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, हर माल हम लेकर आते हैं, मिर्ची, टमाटर, पपीता, गोभी। तो आप क्या लेने गए थे मध्य प्रदेश में? नहीं, बैंगलोर से सर टमाटर लेकर आ रहा था मैं। बैंगलोर से टमाटर लेकर आ रहे थे, कहाँ पर? दिल्ली जी। तो मध्य प्रदेश से होते हुए आप आए? जी जी जी। तो यहाँ क्या मारा उन्होंने आपके? यहाँ राड मारी थी उसने, कल की वार। पहचान हुई कौन थे वो लड़के? वो लोकल के थे, वहीं के सर। चेक पोस्ट के सामने, RTO के चेक पोस्ट के सामने। नहीं, तो उन्होंने आपके यहाँ से रोड मारी तो कुछ पहचान, शक्ल, कुछ क्या बोला उन्होंने कि हमारा कुछ नाम बताया, क्या बताया? नहीं, उन्होंने अपना नाम वाम कुछ नहीं बताया। हमने भी पूछने की कोशिश नहीं की, क्योंकि माहौल ज़्यादा ख़राब। वहाँ के आप 4-5 लोग थे लोकल वाले, वो खाली देख रहे थे, बाकी कोई नहीं। सरदार ने आया, उसने हेल्प की। सरदार जी ने क्या किया फिर आपको? सरदार जी ने कहा तुम, फिर मैं रुक गया था। मैंने कि वो जब सरदार ने बचाया था ना, बोल रहा तेरे को हम धौलपुर में मारेंगे। मैंने कि धौलपुर में मारेंगे, तो सरदार फिर मैं आराम से चलने लग गया। सरदार ने बोला तू चल आगे, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कि नहीं, मैं फिर रुक गया था। अपना ढाबा आता है, उस पर मैं रुक गया। उसके बाद 20 मिनट बाद फिर मैं चला था। अच्छा, तो आपने इसकी कुछ शिकायत करने की मन में सोची कि कहीं शिकायत कर दूं, कुछ ऐसा मन में था? नहीं सोची थी शिकायत करने की। फिर सोचा मैंने कि जब कुछ होना जाना ही नहीं है तो शिकायत करके क्या करे, फिर हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही सर। मन में डर था जब उन लोगों ने ऐसी हरकत की? कितने लोग थे आप ट्रक में? हम 2 थे सर। 2 जने थे जी। उसको भी मारा, दूसरे को भी? दूसरे को भी मारा, दूसरे को मारा, लेकिन उसको राड वगैरह नहीं दिए थे, वो वैसे ही मारा था। मेरे को राड दिए। तो भाई ये सही बोल रहे हैं जो कुछ हुआ इनके साथ? हाँ सही बोल रहे हैं। RTO चेक पोस्ट के सामने हुआ है। सही बोल रहे जी। RTO चेक पोस्ट के सामने हुआ। तो जब ये यहाँ आए तो ये आपको फ़ोन किया, या कैसे आपको पता पड़ी इनकी चोट लग गई? फ़ोन नहीं किया था मैं, किसी दूसरे लड़के ने बताया कि आपके भाई के साथ ये वारदात हो गई है। ये आपके भाई हैं? हाँ, सगे भाई हैं? चाचा के लड़के हैं। तो मैंने इसको फ़ोन किया था, तब ये मथुरा में था। ये फ़ोन पे रोने लगा था, फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मैं समझ गया था, मैंने बोला क्या हुआ? मेरे को पीटा गया, हाथ तोड़ दिया मेरा। तो मैं इसको बोला कि तुम गाड़ी लेके घर आ जाओ। उसके बाद ये गाड़ी लेके घर आ गया। हम इसको फिर रात में, अब कहाँ जाते, यहाँ पुलिस प्रशासन ज़्यादा और भी क्या क्या सोचते, फिर हम इसको सवेरे दिखा के लाए तो इसके हाथ में यहाँ फ्रैक्चर है। तो ये जो हो रहा है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम, इसका नुकसान हुआ? जी सबका नुकसान है इसमें, जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू को भी नुकसान मेरे को मिल रही है, इसी की वजह से तो हमारा ये हाल है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ड्राइवर की कोई जात नहीं, उसकी एक ही जात है ड्राइवर। कोई दंगे हो देश में, कुछ भी, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई राजनीतिक हो, कोई किसान आंदोलन हो, कोई जाट आरक्षण हो, कोई गुजर का कुछ हो, किसी की भी जाति को ट्रक हमारे ही भुगते, हम ही पे हाथ उठाते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कोई भी भाई ड्राइवर को परेशान ना करे। अगर ड्राइवर अपनी पे आ गया ना, हड़ताल पर गया, पूरा देश का संविधान खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो आपको जो दाढ़ी, आपने टोपी भी लगा रखी थी क्या? जी जी जी, टोपी भी लगा रखी थी। दाढ़ी टोपी लगा रखी थी, इस वजह से आपको मारा? जी जी जी। तो अब तो आप आगे जा रहे हैं, जैसे ट्रक लेके अब ठीक हो जाएंगे तो दोबारा फिर जाएंगे, तो क्या एक मन में डर रहेगा दोबारा आने जाने में? खौफ है फिलहाल बहुत,
खौफ का माहौल बना हुआ है। और ड्राइवर मना कर दिए थे, जो मैं दूसरे ड्राइवर से बात की ना ऐसे ऐसे मेरे साथ होगी, तो उसने भी मना कर दिया। रात बड़ी अर्जेंट में एक्स्ट्रा देख लालच देख अपनी पैसे गाड़ी है कि किराए पे चलाते हैं, मतलब तनख्वाह पे हैं? नहीं, तनख्वाह पे। तनख्वाह पे। अभी मैं गया था सर लुधियाना अपनी गाड़ी लेके। आप भी गाड़ी चलाते हाँ, हैं? मौसमी खाली करने थे लुधियाना मुझे। वहाँ खाली करने के बाद मैं चंडीगढ़ सेव लोड करने चला गया। सेव लोड करने के लिए गया तो मैं वहाँ से गाड़ी रिटर्न निकाल रहा था, और वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ CCTV कैमरा भी है वहाँ मंडी में। तो एक HR 37 अम्बाला की गाड़ी थी, उसके ड्राइवर थे, और वे अपना HR 74 नंबर देख के माँ बहन की गालियाँ देना लग गया था। फिर मैं ऊपर अपने ट्रांसपोर्ट से शिकायत किया था, उन्होंने उसको बुला के उसके सेठ को भी फ़ोन किया था कि भैया यहाँ पे ऐसा सिस्टम ना करो। इस घटना के बाद? हाँ, इस घटना के बाद हुआ है? नहीं, ये पहले नहीं, मेवात वाली जो हाँ, ये घटना घटना के बाद। अभी ये मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ मैं 4 तारीख को लोड किया था वहाँ से एप्पल मंडी से। तो तभी ये 4 तारीख की बात है। फिर वहाँ से पूरा डर था, हम पूरी रात में आए थे यहाँ पे घर पे, वहाँ से 11 बजे रात में चले थे, फिर भी डर था। कोई कार वाला उससे भी हाथ निकालता ना आने के लिए, उससे भी डर ये था कि कभी ये रुकवाने के लिए बोल रहा हो। तो क्या देखिए जो माहौल बन रहा है इस देश में, कोई आपसे नाम पूछे या कहीं जाने में भी डर लगने लगा है क्या? दंगे से पहले भी था सर ये हमारे लिए। डर लगने लगा है? हाँ, पहले भी इस दंगे से पहले मुसलमान हम बोल देते मुस्लिम नाम से पता लग जाए तो पहले मेवाती क्या गाली देना शुरू कर दे। पुलिस वाले दिल्ली में भी यही हाल है, गुड़गांव में भी यही हाल है। दंगे से पहले की बात बता रहे हैं हम आपको, पहले से मेवाती मादर चौथ ये है वो, ये तो पहले भी था हमारे लिए ये बात।